हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की रिथिमी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं के दृष्टिकोण से रसायन विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया एक तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की एक अच्छी विधि भी है और एल्डिहाइड का एक रासायनिक गुणधर्म भी है, जिसके कारण ये एक बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शन है और पेपर में बहुत बार ये आता है। इस साल भी आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लगभग हर सेट में ये कहीं ना कहीं दिखाई दे देता है। कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्रिया विधि को भी देखेंगे काफ़ी डिटेल में कि कैनिजारो अभिक्रिया होता क्या है और कैसे कैसे रिएक्शन करता है इसके बारे में। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब एल्डिहाइड यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जब उनकी क्रिया हम लोग सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं तो वे उनसे ऑक्सीकृत तथा अपचयित होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण देते हैं और साथ ही साथ एल्कोहल भी बनाते हैं। और यहाँ पे इस अभिक्रिया में एक ही मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, जिसके कारण इस अभिक्रिया को कैनिजारो के अलावा असमानुपातन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है इसके उदाहरण के रूप में। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लेते हैं एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड समूह लिख रहे हैं जैसे C+O और यहाँ पे हो जाएगा H, तो इस कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा रहता है ना तो वो कहलाता अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर इससे हम डायरेक्ट हाइड्रोजन को जोड़ दें तो ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब इसके हम लोग 2 मोल लेंगे और इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे किससे, सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। इसके जगह पे हम लोग पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड भी ले सकते हैं। तो जब हम लोग इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, और इस कंडीशन में जैसे ये क्रिया करेगा तो ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है। यानी कि यहाँ पे एक कार्बन है, एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो होता है मेथेनोइक। तो इस कंडीशन में उसका जब लवण बनाएंगे तो सोडियम मेथेनोएट बोल सकते हैं या सोडियम फार्मेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सोडियम फार्मेट यानी COONA, यानी कि यहाँ पे सोडियम फार्मेट बनेगा और साथ ही साथ मेथिल एल्कोहल भी बनेगा, क्योंकि एक कार्बन वाला एल्कोहल जो होगा वो होता है मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल का भी निर्माण होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फार्मेट। क्या बोलते हैं, सोडियम फार्मेट। और ये होता है मेथिल एल्कोहल। इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं एल्डिहाइड के एक अणु के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है और एक अणु के साथ इसी के साथ क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण और यहाँ पे हो रहा है अपचयन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। और ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन के योग को बोलते हैं अपचयन, यानी एक ही मॉलिक्यूल्स के साथ, एक ही यौगिक के साथ ऑक्सीकरण भी हो रहा है, एक ही यौगिक के साथ अपचयन भी हो रहा है।
यानी कहने का मतलब क्या है, जब दोनों क्रियाएं हो रही हैं एक ही यौगिक के साथ तो यहाँ पे इस अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि ये जो एल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। जब इनकी क्रिया हम लोग सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या उसके जगह पे हम लोग ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व एल्कोहल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के एक अणु के साथ ऑक्सीकरण या फिर कह सकते हैं ऑक्सीकृत होकर के अम्ल तथा दूसरा जो अणु है वो अपचयित होकर के एल्कोहल देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं तो इसको असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कैनिजारो रिएक्शन किसे कहते हैं। अब इसके हम लोग क्रिया विधि को देखेंगे कि कैसे कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा, कैसे कैसे इसका ये अभिकारक से उत्पाद बना होगा। तो हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे एक एक स्टेप करके कि ये कैसे उत्पाद का निर्माण किया है। इसकी क्रिया विधि पे अब हम लोग ध्यान देंगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की क्रिया विधि को, उसके मैकेनिज्म को कि कैसे ये अभिक्रिया हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे अभिक्रिया को लिख लेता हूँ कि अभिक्रिया में हम लोग लिए थे क्या, एल्डिहाइड यानी कि HCHO और एल्डिहाइड के मैंने लिया था 2 मोल और इसकी क्रिया कराया था कंसनट्रेटेड NaOH से। और जैसे ही क्रिया कराया था तो इसका 1 मोल मिला था HCOO और 1 मोल मिला था CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल। तो कैसे ये बना है इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह अभिक्रिया निम्न चरणों में होता है। पहला चरण क्या होता है, यहाँ की चरण फर्स्ट, चरण पहला, प्रथम चरण। और प्रथम चरण में क्या होगा, तो यहाँ पे जो इसका 1 मोल है, सबसे पहले इसका 1 मोल पे OH का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, OH का। यानी कि इसके 1 मोल को हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे HC_O और यहाँ पे लिख देंगे H। और इसमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल टाइप स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ से उत्पाद से अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद दोनों का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे OH और OH माइनस सबसे पहले यहाँ पे अटैक करता है। ये आता कहाँ से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है। अभी इसमें सोडियम आयन बचा हुआ है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है कहाँ पे, तो यहाँ से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचता है तो ऑक्सीजन पे हो जाता है माइनस और कार्बन पे होता है प्लस। तो ये आ करके अटैक करता है कार्बन पे। तो इस प्रकार ये बनाता है HC और यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ऑक्सीजन पे क्या जाता है, माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या होता है, प्लस चार्ज। तो इस प्लस से आकर के हाइड्रोक्साइड आयन आकर के जुड़ जाता है OH और एक पहले से यहाँ पे H होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये प्रथम चरण होता है। ये काफ़ी तीव्र गति से होता है। ये जो चरण होता है ये काफ़ी तीव्र गति से होता है, इसलिए इस चरण को हम लोग अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद नहीं कहते हैं। इसका दूसरा चरण क्या होता है कि उसका जो दूसरा मोल बचा होता है, उसका जो एल्डिहाइड का दूसरा मोल बचा होता है वो अब दूसरे चरण में भाग लेता है, यानी कि चरण 2। अब यहाँ पे क्या होगा, चरण 2 में जो ये बना है स्पीसीज, अब ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन अपने अंदर से निकालता है। कैसे निकालेगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे HC_O और O पे है माइनस, यहाँ पे है H और नीचे है OH। इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे किससे, तो इसका 1 मोल है उसके साथ, यानी कि HC_O और यहाँ पे है H। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इस ऑक्सीजन का माइनस चार्ज नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड और यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्राइड के फॉर्म में निकल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सेम वही कंडीशन, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ऑक्सीजन पे हो जाता है माइनस, कार्बन पे होता है प्लस। तो ये जो हाइड्रोजन माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकलता है ये जा करके अटैक करता है किस पे, तो इस वाले कार्बन पे, यानी कि यही हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के अटैक करता है। तो ये आकर के नेक्स्ट स्टेप में मिलता कहाँ है, तो यहाँ पे मिलता है। और ये जो चरण होता है काफ़ी धीरे से होता है, यानी मंद गति से होता है, मंद गति से
तो इसलिए इस स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं अभिक्रिया का। यानी कहने का मतलब इस जो चरण है, इस चरण को हम लोग अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से हाइड्राइड आयन जाकर के यहाँ पे अटैक करता है, तो यहाँ पे जो चीज़ बनता है वो बनता है क्या, HC। यहाँ से H निकल गया है तो क्या बचा है OH, यानी C से जुड़ जाएगा OH, पहले से ही है जुड़ा हुआ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन था सिंगल बॉन्ड, तो ये जैसे ही इसका माइनस चार्ज नीचे की तरफ आएगा तो ये जगह डबल बॉन्ड, यानी कि ये जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बना एक तरह से हम लोग फार्मिक अम्ल भी कह सकते हैं, यानी कि फार्मिक अम्ल बना भी। प्राथमिक रूप में क्या बनता है, फार्मिक अम्ल बनता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ H अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बनाएगा, पहले से 2 H हैं, यानी कि कार्बन 1 H और इसके साथ ये 2 H, एक और H अटैक करता है, यानी कि 1 H नीचे की साइड से आता है। और इस कंडीशन में यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज। अगला स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। यानी चरण 3 में क्या होता है, चरण थर्ड, यानी कि तृतीय चरण में क्या होगा। अब तृतीय चरण में होता है प्रोटॉन का स्थानांतरण। क्या होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण, यानी कि यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है O और इससे क्या जुड़ा है H। इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे किससे, CH3 और यहाँ पे O पे क्या है, माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ का H है यहाँ से प्लस के फॉर्म में क्या जाता है, निकल जाता है, यानी प्रोटॉन के रूप में निकलता है और वो जा करके ऑक्साइड आयन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे मेथेनॉल बन जाता है। और यहाँ पे ये जो फार्मिक अम्ल जो पहले था, अब ये फार्मेट आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, फार्मेट आयन। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मिलता क्या है, मिलता है ये फार्मेट आयन, यानी कि HC डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं फार्मेट आयन। और साथ में बनेगा क्या, तो साथ में बनता है CH3 और O पे है माइनस, यहाँ से H प्लस आकर के इससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही जुड़ता है तो ये बन जाता है CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल तो बन गया। अब इसमें अभिक्रिया में अभी सोडियम आयन बचा हुआ था, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन ही अभिक्रिया किया, बचा क्या है, सोडियम आयन। तो सोडियम आयन इससे आकर के जुड़ करके वो बना लेता है सोडियम फार्मेट। क्या बनाता है, सोडियम फार्मेट, यानी कि इससे सोडियम आयन Na+ आकर के जुड़ता है तो कन्वर्ट हो जाता है HCOONA में, यानी सोडियम फार्मेट में। तो इस प्रकार अभिक्रिया में मेथिल एल्कोहल मिलता है और सोडियम फार्मेट भी मिलता है। तो ये है अभिक्रिया की क्रियाविधि। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस पे एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का पूरा कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो एक और क्रियाविधि को हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल सहित। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे बेंजीन और बेंजीन से जोड़ देता हूँ एल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसके कितने मोल लूँगा, 2 मोल, और क्रिया कराऊँगा कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बनेगा क्या, इसका 1 मोल जो होगा ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करेगा और 1 अपचयित होकर के एल्कोहल का निर्माण करेगा। तो बनेगा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन, बेंजीन से जुड़ेगा COONA और एक बनेगा बेंजीन, और बेंजीन से जुड़ेगा CH2OH। कैसे बना होगा, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ये कहलाता है सोडियम बेंजोएट अम्ल और ये कहलाता है बेंजाइलिक एल्कोहल और ये है बेंजल्डिहाइड। तो इनको हम लोग देखेंगे कैसे ये बना है इसके बारे में। तो चरण 1 हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। चरण नंबर फर्स्ट, पहले में क्या हुआ, इसका 1 मोल जो है बेंजीन का
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है H। इसके 1 मोल के साथ यहाँ पे OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल है, काफ़ी ये तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है और रिवर्सिबल स्टेप है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक का यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पे लेते हैं बेंजीन, और बेंजीन का ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जैसे ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन पे हो जाएगा माइनस और कार्बन पे हो जाएगा प्लस। तो प्लस जैसे ही आएगा ये ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन जा करके यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे नीचे से आ गया OH और पहले से क्या था H। कुछ ऐसा स्पीसीज बनेगा। ये जो स्पीसीज है ये एल्डिहाइड के दूसरे मोल के साथ, यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है इसके दूसरे मोल के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा क्या। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो इसका दूसरा स्टेप है, इसका बेंजीन और बेंजीन से C डबल सिंगल बॉन्ड O पे है माइनस, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है H। इसके साथ हम लोग क्रिया कराएंगे दूसरे मोल के साथ। बेंजीन यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है H। यहाँ से माइनस चार्ज नीचे की तरफ उतरेगा तो बनेगा डबल बॉन्ड और यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्राइड के फॉर्म में निकल जाएगा और ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा क्या, ये जो स्टेप है ये क्या होता है, मंद गति से होता है और जब मंद गति से होता है तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यहाँ पे जैसे ही ये अटैक करेगा तो यहाँ पे बनाएगा बेंजीन। अब ध्यान देना, यहाँ से हाइड्राइड निकल गया, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये बनेगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा OH, यानी OH पहले से था, हाइड्राइड निकल गया, ये हाइड्रोजन जाकर के यहाँ इससे जुड़ा तो पहले CH था, अब CH2 हो जाएगा, यानी कि साथ में बनेगा बेंजीन और यहाँ पे जगह CH2 और इससे जुड़ा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। ये खींचेगा जैसे ही तो माइनस चार्ज क्रिएट होगा। अब क्या होगा, इसका अगला स्टेप, यहाँ से प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, स्थानांतरण। तो अगले स्टेप में प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है जिसको बोलते हैं तीसरा स्टेप। तो यहाँ पे प्रोटॉन का स्थानांतरण कर देते हैं बेंजीन, बेंजीन से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है OH प्लस इसकी क्रिया बेंजीन यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है O पे माइनस, यहाँ से H प्लस के फॉर्म में आएगा और ये ऑक्साइड आयन से आकर के जुड़ जाएगा, यानी प्रोटॉन का स्थानांतरण। इस कंडीशन में क्या बनेगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा बेंजोएट आयन। क्या बन जाएगा, बेंजोएट आयन बन जाएगा। C डबल O पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ से OH निकल, OH में से H क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया H प्लस के फॉर्म में। अब प्लस यहाँ पे बना क्या, तो यहाँ पे बना CH2 और O के साथ यहाँ से H प्लस आकर के जुड़ जाएगा तो बनेगा बेंजीन, यहाँ पे CH2 और इससे जुड़ जाएगा OH, यानी बेंजाइलिक एल्कोहल। अब ये जो चीज़ बना है इसके साथ सोडियम आयन, सोडियम आयन Na+, सोडियम आयन। तो सोडियम आयन इसके साथ जैसे ही जुड़ेगा तो ये बनाएगा क्या, बेंजीन और बेंजीन से जुड़ा है C डबल O और इसके साथ Na आकर के जुड़ जाता है तो बन जाता है सोडियम बेंजोएट। क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट बन जाता है। तो देख लिए कि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे हुआ। अब इस पे कोई भी आएगा रिएक्शन तो उसको कर ले जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को HW दे देता हूँ, HW खुद से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हुआ। यहाँ पे ले लेंगे CH3 और इसका लेंगे होल थ्राइस कार्बन, उसके बाद लेंगे CHO और इसकी क्रिया कराएंगे NaOH के साथ। कैसा रहेगा, कंसंट्रेटेड। कैसा रहेगा, कंसंट्रेटेड। तो क्या बनेगा, अब इस पे खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनेगा और क्या बनेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कैनिजारो रिएक्शन समझ में आया होगा। कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है
इसका अगला रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए केवल इतना ही कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है।